नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित अध्याय 4 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का यानवा पद, ठीक ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, समांतर श्रेणी 3, 5, 7 में कितना पद है, 15 पद है। अंतिम पद ज्ञात कीजिए। तो हमको हल, देखो सबसे पहले हमको हल करना पड़ेगा। देखो इसमें प्रथम पद क्या बोला है, प्रथम पद कितना दिया है, a बराबर 3 सर्वांतर d बराबर क्या होता है, दूसरा पद से पहला पद को घटा देते हैं। तो देखो 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना जाएगा, इसका 2, इसका सर्वांतर हो गया। अब पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है, देखो n बराबर 15। तो पदों की संख्या कितना है, m। हमको अंतिम पद ज्ञात करना है। अंतिम पद तो क्या जाएगा, an बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 बराबर d। ये इसका सूत्र है, ठीक ना। देखो हमको अंतिम पद ज्ञात करना है, तो ये बराबर कितना है, 3। इस फॉर्मूला में मान रख देंगे, प्लस उसको लिख लो ए एन बराबर, देखो ए बराबर कितना है, 3 प्लस कोष्टक के अंदर का है एन का मान कितना है, 15 माइनस में 1। और डी बराबर कितना है, डी बराबर कितना है, सर्वांतर डी बराबर 2। देखो ए एन बराबर कितना आ जाएगा, देखो 3 प्लस, सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर का हल करते हैं। तो 15 में से 1 गया तो कितना है, 14, ठीक। फिर उसके बाद क्या करते हैं, गुणा। देखो ए एन बराबर कितना आ जाएगा, 3 प्लस 14 14 14 दूनी 28, ठीक, बराबर ए एन दिख रहा है बराबर 28 में 3 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 31। तो इसमें अंतिम पद कितना है, ए एन बराबर 31 का अंतिम पद है। ये इसका उत्तर है। समझ में आया। चलो अब दूसरा करके देखते हैं। मिटा दो इसको। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, समांतर श्रेणी -9 -5 -1 का अंतिम पद कितना दिया है, 67 दिया है। तो श्रेणी में कितने पद हैं। देखो हल करेंगे इसको। अब हमको यान ज्ञात करना है। यान देखो ये बराबर प्रथम पद ए बराबर कितना है, माइनस का 9 सर्वांतर डी बराबर कितना आता है, दूसरा पद से पहला पद घटा देते हैं, ठीक। देखो दूसरा पद कितना है, 5 है, माइनस का 5 में प्रथम पद को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो -5, ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 9। तो क्या हो जाएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा, प्लस से प्लस का चिन्ह लगेगा क्योंकि 9 में से 5 गए तो 4, ठीक। डी इसका हो गया। हमको क्या ज्ञात करना है, माना करेंगे अंतिम पद, ठीक ना। अंतिम पद क्या दिया है, देखो माना श्रेणी में n पद है, ठीक है। तो अंतिम पद कितना दिया है, देखो ए एन बराबर अंतिम पद का कितना दिया है, 67, ठीक। देखो अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर कितना है, 67। एन अंतिम पद का फॉर्मूला, ठीक ना। फिर देखो ए बराबर कितना है, माइनस का 9 प्लस एन कितना है, एन हमको पता नहीं है, हमको एन ज्ञात करना है। डी बराबर कितना है, देखो डी बराबर 4 बराबर कितना आ जाएगा, हो जाएगा 67। देखो आपका माइनस का 9 प्लस इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो हो जाएगा 4n माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा, 67। अब देखो
माइनस माइनस कितना आ जाएगा, देखो ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का 9 13 प्लस 4n बराबर कितना आ जाएगा 67। अब देखो 4n बराबर देखो ये कितना है 67। ये माइनस में है, बराबर किस पर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में जाएगा 13। तो 4n बराबर कितना आ जाएगा, ये जोड़ दो 7 3 10 का 0 हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा 80। ठीक, देखो अब 4n बराबर कितना आ जाएगा, इससे आगे दिखना 4n बराबर कितना आ जाएगा 80 बटे में कितना आ जाएगा 4। तो n बराबर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 जीरो का 0 4 दूनी 8 0 का 0। तो n बराबर कितना हो गया 20। तो nवां पद क्या होगा, श्रेणी में nवां पद कितना होगा 20 होगा। समझ में आया? चलो अब तीसरा करके देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन बोला है समांतर श्रेणी 10 15 20 का mवां पद और pवां पद ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हम प्रथम पद ज्ञात करेंगे, हल प्रथम पद ए बराबर कितना आ जाएगा 10 और सर्वांतर डी बराबर कितना आ जाएगा 15 माइनस 10 करेंगे तो डी बराबर 5। ठीक, तो क्या बोला है mवां पद mवां पद तो a प्लस m माइनस 1 डी। ठीक, इसमें मान रखेंगे ए का मान कितना है 10 प्लस डी का मान कितना है 5। देखो 10 प्लस 5m माइनस 5 तो कुछ कितना हो जाएगा, 10 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 m। ये हो गया mवां पद। अब pवां पद, pवां पद का हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 डी। देखो ये बराबर कितना है 10 प्लस p हमको ज्ञात नहीं है तो डी बराबर कितना है 5। तो देखो 10 प्लस 5p माइनस 5 हो जाएगा, 10 में से फिर 5 गया तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 5p। इसका उत्तर pवां पद और mवां पद। समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 4.1।